WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या रोमन रेंज एक सुपर ब्लड लाइन बनाने वाले हैं। साथ ही में हम बात करेंगे रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के एक स्ट्रीक के बारे में। जॉन सीना ने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की है रसलमीनिया को लेकर। साथ ही में कॉनर मैकग्रेगर क्या रसलमीनिया के अंदर आ सकता है, और साथ ही में लियो मॉर्गन और डॉम डॉम को लेकर भी बात करेंगे। स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग निकल के सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आप लोग भी कहोगे कि रोमन रेंस से सीएम पंक सेथ रॉलिंस के आने के बाद भी फिर ये रेटिंग्स आई है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस हफ्ते के स्मैकडाउन को रेटिंग मिले है 1.350 मिलियन व्यूज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और इतने व्यूज़ जो है वो आई थिंक के एनएक्सटी भी लेके आ सकती है, लेकिन ये जो स्मैकडाउन के रेटिंग्स है ये यूएसए नेटवर्क पर जाने के बाद इतनी आ रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लियो मॉर्गन और डॉम डॉम से। तो लियो मॉर्गन और डॉम डॉम के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो नेटफ्लिक्स का डील हुआ है WWE के साथ में, तो इसके अंदर ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये हमें हर जगह बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिल भी रहा है। तो ऐसे में जो लियो मॉर्गन और डॉम डॉम है वो कल इंडिया के अंदर आए थे, और आई थिंक सो कि आज भी वो इंडिया के अंदर है। उसके इंटरव्यू वगैरह भी हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बताया सा जा रहा है कि हमें न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू कुछ पता चलेगा कि डॉम डॉम और लियो मॉर्गन क्या करने के लिए आए थे। आई थिंक के नेटफ्लिक्स की डील को प्रमोट करने के लिए वो इंडिया आए होंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ठीक आज से 3 साल पहले उन्होंने WWE के अंदर जो रिटर्न है वो किया था। AEW के अंदर जाने के बाद वो आए थे 3 साल पहले। उसके बाद 2 साल बाद जो है 1 साल बाद वो फिर रोमन रेंस से हारे थे ठीक आज ही के दिन। और उसके बाद जो आज से तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती थी, और वो बने थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रसलमेनिया 40 के अंदर। तो ये कोडी रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, और जो कि इन 3 साल के अंदर उन्होंने की है, और लगातार 2 साल उन्होंने रॉयल रंबल भी जीती है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स है कोडी रोड्स के लिए। लेकिन बहुत सारे जो न्यूज़ सोर्सेज है या फैंस है ये कह रहे हैं कि जो बूम पीरियड था वो भी कोडी रोड की वजह से आया था। और जब कोडी रोड ने जो है वो एंट्री ली थी WWE के अंदर, तो उसके बाद ये बूम पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों को मैं एक जो हार्श ट्रुथ है वो बताना चाहता हूँ, और वो ये कि जो बूम पीरियड आया था WWE के अंदर वो रोमन रेंस के हिल टर्न के बाद ही आया था, जब उन्होंने समर स्लैम के अंदर अपना रिटर्न किया था, और उसके बाद पे बैक के अंदर वो चैंपियन बने थे। उन्होंने जो टाइटल है वो ली थी, यूनिवर्सल चैंपियन बने थे, जहां पर उन्होंने ब्रेव वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन को हराया था। तो ऐसे में उस टाइम से WWE का बूम पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कॉर्नर मैग्रेकर से। तो कॉर्नर मैग्रेकर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि कॉर्नर मैग्रेकर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो 19 और 20 अप्रैल को जो है वो WWE जहाँ से उसका रसलमीनिया होने वाला है, तो वहाँ पर उस सेम लोकेशन के ऊपर होने वाला है। और अपडेट्स का ये कहना है कि जो कॉर्नर मैग्रेकर है वो रसलमीनिया को जो है वो अटेंड करने वाले हैं। तो सिर्फ अटेंड की बात की है, ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली अपेयर होंगे या फिजिकली उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेंगी या नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो अटेंड करने आए, क्राउड में बैठे, या हाँ बैक स्टेज का अंदर उसका कोई ना कोई रोल हो। तो ऐसे में जो कॉनर मैग्रेगर है वो रसलमेनिया के लिए कंफर्म हो चुके हैं कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो अटेंडेंस के अंदर आ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर से। तो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर की इसी साल एक स्ट्रीक है जो कि टूटने वाली है, और जो कि पिछले एक डेकेड से यानी पिछले 10 सालों से वो लगातार आती जो है वो कंटिन्यू थी। और अब जो है ये स्ट्रीक टूटने वाली है। वो स्ट्रीक कौन सी है? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि रसलमेनिया 31 से लेकर रसलमेनिया 40 तक ये दोनों सुपरस्टार किसी न किसी तरह से जो है वो अनडिस्प्यूटेड या यूनिवर्सल टाइटल के मैच में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे किसी भी रसलमेनिया के अंदर, रसलमेनिया 40 तक। तो अभी ये जो स्ट्रीक है वो टूटने वाली है, क्योंकि इस साल ब्रॉक लेसनर भी नहीं है और रोमन रेंज भी किसी टाइटल पिक्चर में नहीं है। बावजूद उसके वो रसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है, लेकिन जो रोमन रेंज है वो उसके बावजूद भी जो है वो
किसी टाइटल पिक्चर में नहीं है, तो ऐसे में ये जो स्ट्रीक है वो इसी साल टूटने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और ये इन दोनों का डोमिनेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के ऊपर मनवाती है और इसी वजह से ये दोनों लेजेंड कहलाते हैं और जो दोनों है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो होप करते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफ़ी जल्द ही रिटर्न करे और रोमन रेंस भी काफ़ी जल्द ही जो है वो टाइटल पिक्चर के अंदर हमें देखने को मिले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो जॉन सीना है वो उन्होंने रिसेंट टाइम में कुछ बातें की है इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो रसलमेनिया तक और रसलमेनिया के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो कुछ आप लोगों ने देखा है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा जो है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इससे और भी ज़्यादा होप पे जो है वो जगा दी है जॉन सीना ने रसलमेनिया के लिए कि और हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया तक या रेसलमेनिया के अंदर। तो डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ और रेसलमेनिया को होने में तकरीबन तकरीबन 17 या 18 दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं। तो ऐसे में रेसलमेनिया तक आने आने में जो जॉन सीना है, मे बी रॉक भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है तो मैं ऐसे में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो भी आप लोग सोच सकते हो। तो आप लोगों के ज़हन में क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है कि जॉन सीना और कोडी रोड के मैच के अंदर हो सकती है या इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर हो सकती है? तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर बता देना। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नाया जैक्स से। तो नाया जैक्स जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आई थिंक के कम्पीट करने के बाद उन्होंने जो है अभी तक टेलीविज़न के ऊपर एक बार भी नहीं आए हैं। तो उसके बारे में अपडेट आप लोगों को बताता चलूँ कि नाया जैक्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविज़न पर आने के लिए या इन रिंग रिटर्न के लिए। तो ऐसे में उसके इंजरी के बारे में भी कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उसको कोई ना कोई इंजरी होगी जिसकी वजह से उसको डिक्लेयर या क्लियर नहीं किया जा रहा है टेलीविज़न पर आने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और होप करते हैं कि जो नया जैक्स है वो काफ़ी जल्द ही अपना रिटर्न करे, क्योंकि ऐसा भी हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट जो है वो रेसलमेनिया के अंदर उसको ला सकती है, जहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर के साथ टिफनी स्ट्रैटन का मैच होने वाले। तो मे बी यहाँ पर वो आकर टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस की एक नई ब्लड लाइन से। तो जिस तरीके से रोमन रेंस ने अपना रिटर्न किया था समर स्लैम के अंदर, तो उस टाइम के कैरेक्टर और अगर आप लोगों को मैं अभी बता दूं कि इस टाइम के कैरेक्टर को अगर आप लोग कंपेयर करो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस टाइम पर रोमन रेंस ने ऊला पाला माला नहीं जीती थी, तो उससे पहले वो एक पेवर बेबी पेस की तरह ही हमें देखने को मिलते हैं। अगर पेवर बेबी पेस नहीं थे तो इवन पेस ही दिख रहे थे, लेकिन अभी वो उसके जो एटीट्यूड में जो चेंज आया है वो बिल्कुल एक हील सुपरस्टार की तरह है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये एक प्योर स्पेकुलेशन है, कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जो रोमन रेंस है उसका जो हील टर्न है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकता है। फैंस उसको ज़रूर पसंद करेंगे, लेकिन जो रोमन रेंस है उसका हमें जिस तरीके से पता भी नहीं लगेगा और उसका हील टर्न होगा जिस तरीके से डब्ल्यू के कैरेक्टर में चेंज लेके आ रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि जो रोमन रेंस है वो एक नई ब्लड लाइन फॉर्म करे और उसका नाम हो सुपर ब्लड लाइन, जहाँ पर उसके साथ जो जेकब पार्टू है वो हो और साथ ही में टामा टोंगा हो, ही कोलियो हो और ये हमें देखने को मिले एक साथ में। तो ऐसे में ये ब्लड लाइन जो है वो रोमन रेंस फॉर्म कर सकते हैं और इसके अंदर जिमी ऊसो का भी एडिशन हमें देखने को मिले। तो डेफिनेटली ये एक बैंगर आइडिया हो सकता है, लेकिन ये एक फैंटेसी चीज़ है। तो होप करते हैं कि डब्ल्यू इस चीज़ को करे, लेकिन मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू ऐसा करने नहीं वाली। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।